प्यारे पिता आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा प्रभु जी को धन्यवाद देते प्यारे पिता। और हमसे से अभी जाएंगे कुछ गलती गुनाह प्रभु इसलिए क्षमा चाहते प्यारे पिता, हमसे कुछ क्षमा करिए प्रभु, और नम्र करे प्रभु, दीन करे प्रभु, हम घटे प्रभु आप बड़े प्रभु, हम छिपे आप नजर आए पिता, हम सब की हमारी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो राजा धन्यवाद देते पिता। और आज की बात पिता आपके हाथ में सब दे प्यारे पिता, आपके उसको आपके हाथ में देते प्यारे पिता, उन्हें स्वच्छ लेकर आइए प्रभु, उनके द्वारा एक नया ज्ञान और नए वेद को प्रकट करें प्यारे पिता। आज हम सबकी का जो भी सीखते हैं प्रभु उस वचन पर चलना होगा पिता, ऐसे ही आप दया करें प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्यारे पिता। जितने भी विश्वास में रहते पिता आपको बड़ी माता का साथ प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में कीजिए प्यारे पिता। और हम सब जो मजबूत आनंद करते पिता, आपके खड़े होते प्यारे पिता, और उससे बने की पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप प्यार करें प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता, आपके समय प्रयास में सकते पिता, और हम सब अपने आप को प्रयास में सकते प्यारे पिता। सारी याद है हर महिमा सम्मान करो आपका दो पिता, अपना हालेलुया हालेलुया, हम सम्मान का परमेश्वर की महिमा करें, आमीन आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु
धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर और आज के विराजमान आसमानी सुंदर समय के लिए प्यारे पिता तक संभाला प्यारे पिता। आज के दिन में महिमा में लेकर आए प्यारे पिता, हम सबको उपस्थित किया प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्यारे पिता यहाँ पर जो स्तुति भजन आत्मा महिमा हुआ प्यारे पिता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो योग्य है प्यारे पिता। और हम आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। निश्चय प्यारे पिता यहाँ पर बैठे हुए एक भाई बहन के लिए दुआ करते हैं कि आज के वचन जो सुने प्यारे पिता, इस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले अपने पिता भाई आप सारा आदर से याशाया की पुस्तक उसका 58 सीखेंगे। हालेलुया, बोलिए याशाया 58 और उसका 1 पद से हालेलुया, पेज नंबर 870 पर है। हालेलुया, बोलिए मसीह। जो हमें आज उपवास का दिन है तो हमें उपवास के विषय में दर्शाता है। हालेलुया, हम कैसे उपवास रहें कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, हमें कैसा उपवास रहना चाहिए। हालेलुया, और कैसे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलिए मसीह। तो पहले पद में लिखा कि गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया, बोलिए। पहली चीज तो महिमा हमें हालेलुया गला खोल कर करनी चाहिए। हालेलुया, बोलिए। छिपाना नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलिए। कह रहा है कुछ न रख छोड़। हालेलुया, बोलिए। अगर मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने का वो उसका पाप जता दे। हालेलुया। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ये कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तुमने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम वो कराते हो। हालेलुया, आप उपवास भी रहते हैं। हालेलुया, प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया, लेकिन आपने उपवास रखा परंतु उसने सुध नहीं ली, और आपने दुख उठाया परंतु उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, उसका कारण है हालेलुया, क्योंकि जिस जो उपवास करना चाहिए हम वो उपवास नहीं करते। हालेलुया, बोलिए। यह वचन कह रहा है सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करो। हालेलुया, हम उपवास में तो हैं। हालेलुया, लेकिन हम उपवास में जब हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास नहीं करते। हालेलुया, परंतु उस उपवास में भी मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करता है। हालेलुया, इसलिए वो जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना ग्रहण नहीं है। हालेलुया, बोलिए। और उपवास रहता है और दुर्बल हो जाता है। हालेलुया, परमेश्वर उसकी सुधि नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो उपवास में भी अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। हालेलुया, और जब हम अपनी इच्छा पूरी करें तो हम परमेश्वर के सम्मुख बढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं। हालेलुया, यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, बोलिए मसीह की कि तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया, बोलिए मसीह, और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया, बोलिए। हम उपवास में हैं, लड़ाई झगड़े में हैं। हालेलुया, बोलिए मसीह। कूट काट में हैं। हालेलुया, तमाम प्रकार के व्यर्थ बातों में है। हालेलुया, व्यर्थ विचारों में। इससे हमारी जो प्रार्थना है, जो हमारी आराधना है, जो हमारा शब्द है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा। हालेलुया, वो शब्द परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा। हालेलुया, यहाँ लिखा उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया, परमेश्वर नीचे है कि ऊपर? परमेश्वर नीचे है कि ऊपर है?
हालेलुया। तो जब हमारा शब्द उस तक पहुंचेगा तब तो हालेलुया। 10 अध्याय में लिखा हालेलुया कि कुरनेलियुस जो प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थना कहाँ पहुंची? परमेश्वर के सामने। उसका भेंट कहाँ पहुंचा? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। ग्रहण योग्य किया गया। हालेलुया। बोलिए सुनो। क्योंकि वो डरता था, उसके अंदर भय था, वो ईमानदारी से चलता था, वो बराबर प्रार्थना करता था, दान देता था, तमाम प्रकार के जो परमेश्वर के नियम हैं वो उस नियम के अनुसार क्या करता था? चलता था। तब उसकी प्रार्थना ग्रहण की गई। हालेलुया। यह मनुष्य उपवास में है, उपवास तो रखा, वचन कह रहा है हालेलुया। कारण है हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, उसका कारण है हालेलुया। बोलिए सुनो। वो कह रहा है, उसके आगे लिखा सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, इसलिए तुम्हारा जब उपवास रखते हो तो उस उपवास में तुम्हारी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाती। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार हालेलुया उपवास रहते। जब आपका मन कह दिया आप उस दिन उपवास रह गए। हालेलुया। जैसा आपका मन कह रहा है आप उस तरीके से उपवास रहे। हालेलुया। आपका मन कहा कि ये खा ले, आप वो खा भी ले रहे हो। हालेलुया। कह रहे हो हम उपवास भी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आपका कैसा उपवास है? हालेलुया। उपवास में आप परमेश्वर की इच्छा जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। बोलिए सुनो। जरूरी नहीं कि उपवास रहोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, नहीं रहोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। बोलिए सुनो। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, भले हम कितने ही उपवास क्यों न रखें, हालेलुया, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। आप लगातार उपवास रहो लेकिन एक दिन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलो। हालेलुया। प्रतिदिन अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलो, आपका डेली का उपवास व्यर्थ है। हालेलुया। प्रतिदिन आप उपवास में हो लेकिन आपका उपवास क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। बोलिए सुनो। हालेलुया। जैसे पिता ने कहा बेटे से खेत में जा, हालेलुया, वो कहता है नहीं जाता। दूसरे से कहा, कहता है जाता हूँ। हालेलुया। लेकिन जिसने कहा नहीं जाता हूँ वही खेत में गया तो पिता किससे प्रसन्न होगा? जो कहा नहीं जाता या जो कहा जाता हूँ? हालेलुया। पिता किससे प्रसन्न होगा? हाँ, नहीं, जो कहा नहीं जाता, यही तो समझना। हालेलुया। ये समझ जाओ तो उद्धार हो जाए। हालेलुया। जो कहा नहीं जाता उससे पिता क्या हुआ? प्रसन्न हो। क्यों? जबकि वो कहा कि मैं नहीं जाता लेकिन उससे ही क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि वो कहा कि मैं नहीं जाता लेकिन लास्ट में वही गया खेत में। हालेलुया। लेकिन जिसने कहा मैं जाता हूँ, इस काम को करता हूँ, हालेलुया, बोलिए सुनो, वो नहीं गया। आप उपवास हो लेकिन उपवास रहने के बावजूद भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। लेकिन अगला व्यक्ति उपवास में नहीं है फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुनी गई। आप कहो हमने इतने व्रत रखे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, इतना कष्ट सहा लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारी नहीं सुना। हालेलुया। उसने एक भी उपवास नहीं रखा, उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और हम उपवास में भी अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वहाँ पिता प्रसन्न इसलिए हो गया, जो नकारा व्यक्ति, हालेलुया, जो पुत्र नकारा, उससे इसलिए प्रसन्न हो गया क्योंकि जब वो खेत में गया तो उसी को पाया जो कहा कि मैं खेत में नहीं जाता। हालेलुया। और जिसने कहा मैं खेत में जाता हूँ वो खेत में नहीं गया। हालेलुया। इसलिए पिता उसी से प्रसन्न हुआ। हालेलुया। जिसने नकारा कि मैं नहीं जाता। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। पतरस ने इनकार किया जरूर लेकिन वो ड्योढ़ी के अंदर गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से क्या हुआ? प्रसन्न। हालेलुया। ये नहीं कि उसने इनकार कर दिया कि मैं उसको नहीं जानता, वो इस बात को नहीं लिया, वो इस बात को देखा, हालेलुया, कि वो मेरे पीछे आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ही नहीं देखता कि आप उपवास में हो कि कैसे हो, परमेश्वर ये देखता कि हम उसके पीछे चल रहे, उसके वचन में चल रहे।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जरूरी नहीं है हालेलुया आप शरीर का तो उपवास हो, खाना नहीं खाया हालेलुया, लेकिन मन में आपके गंदे विचार हालेलुया, आपका ये वाला उपवास व्यर्थ हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने वहां पर यही देखा कि पतरस नकारा तो जरूर हालेलुया कि मैं उसको नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो ना करते हुए भी ड्योढ़ी के अंदर बढ़ता चला गया, मसीह के पीछे पीछे गया, परमेश्वर के पीछे पीछे गया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा हालेलुया मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल ना होगा। किस लिए कहा? क्योंकि वो गया और चेले थे सब भाग गए हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सब भाग गए लेकिन पतरस नहीं भागा हालेलुया। और रात को घर के अंदर चला गया, डोरी के अंदर चला गया, आंगन में गया हालेलुया, तो छुप कर बैठता रहा लेकिन घुसता चला गया हालेलुया। देखना चाहता था हालेलुया यीशु के साथ क्या हो रहा है हालेलुया। ये आप देखना चाहते हैं परमेश्वर को हालेलुया जब कई की तरह हालेलुया, तो आपके घर जाने के लिए तैयार है। आमीन हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और हमने दुख उठाया परंतु उन्हें कुछ ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते। जैसा उपवास तुम आज कर रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे। जिस उपवास से वो प्रसन्न होता है, उपवास ये है कि मनुष्य अपने आप को क्या करे? दीन करे, नम्र करे हालेलुया। लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो हालेलुया। तो किसी को देखकर कुड़े नहीं, आप उपवास में हो हालेलुया, लेकिन आप दूसरे को देखकर कुड़ रहे हो हालेलुया, तो आपका उपवास क्या है? व्यर्थ है हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। आप उपवास में बैठे हो, आपके बगल कोई आकर बैठ गया हालेलुया, आप उसको देखकर जलन करने लगे, घृणा करने लगे, कुड़ने लगे हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपका ये भी उपवास क्या है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। कह रहा है उपवास, वो जिस उपवास से प्रसन्न होता हो हालेलुया, उपवास है कि मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या तुम इस प्रकार करते हो हालेलुया? वो कह रहा है वचन कि क्या तुम इस प्रकार करते हो उपवास? क्या आप इस प्रकार का उपवास रहते हो कि उपवास के दिन आप अपने आप को दीन करो, नम्र करो हालेलुया, बोल यीशु मसीह की दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों पर और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे हालेलुया, तो कह रहा तब तेरा प्रकाश और फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा करने के पीछे रक्षा करता चलेगा हालेलुया। वाक्य आगे आगे चलेगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और पीछे से रक्षा करता हुआ चलेगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। लेकिन वो जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो उपवास हमको करना होगा, उस उपवास में हमको जाना होगा हालेलुया। आज हम क्रोध के भाव में उपवास है तो हमारी प्रार्थना कितना भी, हम एक दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार 40 दिन उपवास नहीं हालेलुया, लेकिन फिर भी उस उपवास से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस उपवास में हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचेगी नहीं। हमारी प्रार्थना तो क्रोध के कारण यहीं पर ठहरी रहेगी हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब प्रार्थना यहीं ठहरी रह गई, परमेश्वर तक नहीं पहुंची, तो वो फल कैसे हमारे जीवन में आएगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। अब फूल पेड़ के ऊपर लगे हैं, दवा हम नीचे छिड़क रहे हैं हालेलुया, फूल तो सब झड़ ही जाएंगे ना, खराब हो जाएंगे, उसमें फल कहाँ आएगा? क्यों? क्योंकि जो दवा है उसे हमें कहाँ छिड़कनी होगी? ऊपर, जहाँ फल लगने वाले हैं, तब तो वो दवा काम करेगी, तब तो फल आएगा
लेकिन फल ऊपर लग रहा है, दवा हम नीचे छिड़क रहे हैं, तो उस दवा से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया, ये तो फल नहीं मिलेगा। हालेलुया, इस बात का हम विशेष तौर से ध्यान। हालेलुया, प्रतिफल तब हमें मिलेगा जब दवा का छिड़काव फल के पास हो। हालेलुया, ऊपर। हालेलुया, जिस टहनी में वो फल लगने वाला है उस टहनी में दवा जाएगी। हालेलुया, जिस उपवास से प्रसन्न होता, जब हम उस उपवास को रखेंगे तब हमारे जीवन में प्रतिफल आएगा, और हम उस उपवास को नहीं रखेंगे हमारे जीवन में कोई प्रतिफल नहीं आएगा। हालेलुया, भले हम लगातार उपवास रह रहे हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में अंधेरा रहेगा, लेकिन जब हम इस प्रकार से उपवास रहेंगे तो कह रहा 8 में, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया, तब आप पुकारोगे तो परमेश्वर क्या देगा? उत्तर देगा। हालेलुया, हम उस कनानी स्त्री की तरीके से पुकार रहे हैं। हालेलुया, और परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। हालेलुया, जैसे कनानी स्त्री पीछे से पुकारती रही, चिल्लाती रही, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। चेले भी कहे कि प्रभु पुकार रही है। हालेलुया, प्रभु कहते उसको चिल्लाने। हालेलुया, लेकिन जब वो स्त्री घूम करके सामने आई और प्रभु के चरणों में अपने आप को झुकाया, जैसे यहाँ लिखा है, क्या हम अपने आप को झाऊ के समान झुकाते हैं? हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को झाऊ के समान झुकाते। हालेलुया, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। हालेलुया, जब वो कनानी स्त्री घूम करके आगे आई और परमेश्वर के सामने दंडवत किया, हालेलुया, तब परमेश्वर ने, हालेलुया, उसकी विनती को सुना और कहा, जा तेरी बेटी इसी वक्त क्या हो गई? हालेलुया, तब परमेश्वर ने कहा। हालेलुया, इसके पहले वो चिल्लाती रही। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने एक शब्द नहीं सुना। हालेलुया, उसको दृष्टि में दे दिया। हालेलुया, आज लग रहा है, हालेलुया, आप ऐसे चिल्ला रहे, परमेश्वर आपके प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया, आपको आगे आना होगा। हालेलुया, अपने आप को दीन करना होगा उसके सामने, अपने आप को नम्र करना होगा उसके सामने, अपने आप को झाऊ के समान झुकाना होगा उसके सामने। हालेलुया, तब आपकी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी। हालेलुया, तब वो आपकी आगे से और पीछे से दोनों तरीके से रक्षा करता चलेगा। आमीन। तब तू पुकारेगा और यह उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, हम पुकारते रहते हैं। हालेलुया, लेकिन हम जान ही नहीं पाते परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया, न तो हमारी बात परमेश्वर सुन पाती। क्यों? हालेलुया, आप चिल्लाते रहते, पुकारते रहते, लेकिन परमेश्वर से आपकी बात नहीं हो पाती। क्यों? हालेलुया, कारण यही है। हालेलुया, लेकिन जब आप पुकारोगे इस तरीके से, जब आप उपवास रहोगे और जब तब आप पुकारोगे, तब वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना काम करना छोड़ दे तो लिखा, तब हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, ध्यान दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अगर उधर देखने से आपका उद्धार हो जाए, हालेलुया, तो हम चले जाएं अंदर, आप उधर देखते रहो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 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 यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कैसे होगा? दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, जो आपके जीवन में घोर अंधकार छाया। हालेलुया, क्या छाया हुआ है? घोर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तभी होगा आपके जीवन में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब भूखों की सहायता करोगे, दीन दुखियों को संतुष्ट करोगे, हालेलुया, तब। और यदि तू अंधेर करता रहे और अंधेर करना ना छोड़े और दुष्ट बात बोलना ना छोड़े, हालेलुया, ये जान लीजिए आपके जीवन में क्या बना रहेगा? अंधेरा ही बना। हालेलुया, कहीं न कहीं हमारे अंदर इस बात की भी क्या है? घटी। हालेलुया, कि हम दुष्ट, आप वैसे तो पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, लेकिन आप जब किसी को देखते हो तो दुष्ट बात बोलते हो। हालेलुया, दुष्टता की बात बोलते हो, अंधेर वाली बात बोलते हो। हालेलुया, किसी को देख कर। हालेलुया, ये भी क्या है? एक पाप है। हालेलुया,
जिसको मनुष्य सोचता है ये पाप नहीं है, हालेलुया। आप वैसे कोई पाप नहीं करते, ना चोरी कर रहे हो, बेविचार कर रहे हो, ना झगड़ा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब किसी को देखा हाँ हालेलुया, तो आप वो वाली बात बोलना चाहते हैं, हालेलुया। तो इस बात के द्वारा भी हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये बात बोलना भी क्या करना है, छोड़ देना है, हालेलुया। नहीं तो हमारे जीवन में इस बात के द्वारा भी क्या बना रहेगा, अंधेरा बना रहेगा, हालेलुया। बीमारी बनी रहेगी, कोई समस्या बना रहेगा, हालेलुया। हमें इस बात को छोड़ देना, हालेलुया। तब लिखा 11 में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी ना सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा, आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लिखा हालेलुया, हालेलुया। 12 में कि तेरे वंश के लोग बहुत काल के जुड़े हुए स्थानों को फिर क्या करेंगे, बसाएंगे, हालेलुया। मतलब जो स्थान उजड़े हैं, हालेलुया, जहाँ कुछ भी नहीं है, हालेलुया, कह रहा है जब तू ऐसा करेगा तो जो तेरे वंश होंगे वो वहाँ पर भेजे जाएंगे, हालेलुया, जहाँ कुछ भी नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पर वो क्या करेंगे मालूम है, वो घर बनाएंगे, हालेलुया, क्या बनाएंगे, घर, हालेलुया। उसने कहा मरुभूमि पर भी मन्ना उगेगा, हालेलुया। मतलब जो भूमि बंजर पड़ी है, हालेलुया, जिस भूमि पर कुछ भी नहीं उत्पन्न हो रहा है, हालेलुया, उस भूमि पर भी वो परमेश्वर मेघ बरसा करके वहां से मन्ना उगेगा, हालेलुया। जब हम इन बातों को अपने जीवन से छोड़ देंगे, अगर हम दुष्टता की बात बोलते रहे प्रियो, अंधेर की बात करते रहे प्रियो, हालेलुया, किसी पर दया ना करें, किसी पर तरस ना खाएं, परंतु लड़ाई झगड़ा करते रहे, हालेलुया, किसी को आशीष ना दे परंतु श्राप देते रहे, हालेलुया, तो आपके जीवन में कभी उजाला नहीं आ सकता, आपको कभी शांति नहीं मिल सकती, आपके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तभी आएगी शांति, तभी आएगा आनंद, हालेलुया, जब हम इन सारे कामों को छोड़ दें, हालेलुया, इन सारे कामों को क्या करेंगे, छोड़ दें। तो हमें इन सारे कामों को क्या करना है, छोड़, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब इन सारे कामों को छोड़ दोगे, हालेलुया, तो पीढ़ी पीढ़ी की बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक बार एक भाई हमसे कहा, हालेलुया गुरु जी ये बताइए, हमने कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हमने बहुत सी ज्ञान की पुस्तक पढ़ी, उसने कहा हालेलुया, हमने बहुत सारे ज्ञान की पुस्तक पढ़ी, हालेलुया, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन हमने एक चीज देखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ईमानदारी से कमाते फिर भी श्राप, हालेलुया, ऐसा क्यों, हालेलुया, ईमानदारी से कमाते फिर भी श्राप है, ऐसा क्यों, हालेलुया। और वो बात को जानता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, केवल वो हमें देखना चाहता था, गुरु जी को ज्ञान है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो हमसे उम्र में बहुत, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लगभग हमारी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का अंतर, मतलब आधे का अंतर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, जितनी उम्र के हम हैं, हालेलुया, उतनी उम्र के उसके पास बाल बच्चे, हालेलुया, वो हमसे कहता, वो जान रहा था, बाइबल को पढ़ा था, वचन को पढ़ा था, उसे मालूम था, वो पूछना चाह रहा था उस बात को, हालेलुया, क्या सही है, हालेलुया, क्या गलत है, हालेलुया, वो जानना चाह रहा, गुरु जी बताइए फिर क्यों, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो उसने कहा कि अच्छा एक बात हम पूछना चाहते हैं, आप बताइए सही है कि गलत है, हालेलुया। हमने कहा हम कितना भी ईमानदारी से धन कमाते हैं लेकिन उस पर श्राप रहता है, हालेलुया। हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े,
लेकिन हमने एक चीज सीखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मसीह को नहीं जानता, हालेलुया, मसीह को मानता नहीं, हालेलुया, लेकिन मसीह को जानता है, हालेलुया। आप जानते हो लेकिन मानते नहीं, वो जानता नहीं लेकिन मानता है, हालेलुया। आप जानते हो सारी चीज को लेकिन मानते नहीं, हालेलुया, फर्क है, हालेलुया। उसने कहा मनुष्य कितना ईमानदारी से कमाया, हमने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारे काम ये देखा है, हालेलुया, लेकिन जो धन आता है उसमें श्राप रहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा जब तक हम अपने धन का 10% हालेलुया नहीं देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा चाहे हम गरीब को दे दें, हालेलुया, चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चों को दे दे दान, हालेलुया, चाहे किसी अनाथालय दे दे, हालेलुया, चाहे किसी गिरजा घर में दे दे, चाहे किसी कहीं पर दे दे, लेकिन उसको अच्छे काम में क्या करें, खर्च करें, हालेलुया। वो हमारी कमाई के जब 10% हम देंगे, हालेलुया, तब हमारे जीवन में आशीष रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। वो मसीह को नहीं जानता लेकिन इस बात को, हालेलुया। उसने कहा क्या ये बात सच है, हमने कहा यस, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने कहा हम जानने के लिए एक बार हम एक व्यक्ति से बाइबल मांगे और उससे ये पूछे कि कहीं लिखा है बाइबल में, उसने हमें दिखाया कि हाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो कहा जब से हम ऐसा करने लगे, हम घर वालों के कारण किसी कारण हम चर्च नहीं जाते, हालेलुया, लेकिन जब हमने बाइबल से ये चीज को देखा, पढ़ा, हालेलुया, कुछ दिन से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हम जो कमाते हैं दिन भर, हालेलुया, उसका 10% शाम को निकाल कर रख दो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और कोई आता है तो उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं इसको फला जगह पर डाल, हालेलुया। और कहा जब से हम ऐसा करने लगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हमें बड़ा शांति, हालेलुया। और अगर जिस दिन हम ना करें, जिस महीने हम ना करें, सोचे कि हम इस महीने में पूरा निकालेंगे, अगर हम नहीं निकालते जितना बटोर कर रखते हैं हमारा सब चला जाएगा, हालेलुया। कहा सब कुछ कर लो, कितनी भक्ति कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मनुष्य जब तक ये नहीं करेगा उसके धन में श्राप रहेगा और उसी धन से बीमारी है, हालेलुया। बीमारी कहाँ है, उसी धन से, जो धन आप कमा रहे हैं उसी में क्या छुपी है, बीमारी, और उसी धन में क्या है, श्राप, हालेलुया। उसी धन में श्राप है, उसी धन में क्या है, बीमारी, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तू अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में, मतलब जो तुम्हारे पास हो उसमें का पूरे मका, हालेलुया। तब ऐसा करने से तेरे खत्ते पर क्या रहेगी, आशीष, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और नहीं करने से आशीष, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने वचन दिया, हालेलुया। और याकूब जब घर से निकला था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब उसका भाई एसाव उसे मारने के लिए पहन था और जब उसकी माँ ने कहा कि घर छोड़कर क्या कर, चला, हालेलुया। जब वो घर छोड़कर गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और रास्ते में एक जगह जहाँ पहाड़ी एरिया था, पत्थर था, और एक पत्थर का टुकड़ा लिया और तकिए के रूप में उसे बनाकर वहाँ पर ले गया। तो परमेश्वर ने उसको विजन दिखाया, दर्शन दिखाया। वो क्या देखता है, एक सीढ़ी है जहाँ पर वो लेटा है, वहीं से सीढ़ी कहाँ तक गई है, स्वर्ग तक, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेटा है, हालेलुया। तब उसने वाचा बांधी परमेश्वर से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने वाचा बांधी और उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उस वाचा के अनुसार वो काम किया। उसने कहा प्रभु मेरे जीवन में जो आएगा उसका 10% मैं किया, हालेलुया। फिर परमेश्वर उसे परखने के लिए कि देखें याकूब देता है कि नहीं देता, उसको इतना बढ़ाया, हालेलुया। और याकूब भी अपने वाचे के अनुसार बना रहा, वो पीछे नहीं हटा, हालेलुया। वो देता गया, यहाँ तक परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि वो आकर अपने भाई को क्या दिया, उधार दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इतना तू भी ले, जो भाई उसको मारने के लिए क्रोधित था, हालेलुया, उस भाई को उधार दिया। क्यों? क्योंकि वो उस वचन के अनुसार क्या रहा, बना। यदि आज हम वचन के अनुसार बने रहें तो ये जो परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया, कि तेरा प्रकाश चमकेगा
और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तो हमारे जीवन में ऐसा होगा, जो अंधेरा छाया है वो दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम इस वचन के अनुसार काम करेंगे तब। हालेलुया। आज हम वचन के अनुसार काम नहीं, इसलिए हमारे जीवन में क्या बना है? अंधेरा। हालेलुया। उजाला नहीं है, हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा हम किधर जाए, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब ऐसा करोगे तो कह रहा है कि तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। मतलब जो आपके जोड़ है, जो दर्द पीड़ाएं हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उनको क्या करेगा? वहां से निकाल करके उनको हष्ट पुष्ट करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हष्ट पुष्ट करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर पेड़ हरा ना रहे वो फल नहीं दे सकता। हालेलुया। वो अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो मुरझाया, इसीलिए कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। हड्डियों को क्या करेगा? हरी भरी करेगा। हालेलुया। और तू सूखी हुई बाली और ऐसा सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। हालेलुया। मतलब सोचो, जिसका जल कभी सूखता ही नहीं, उसके समान आपको बनाएगा। मतलब आपके जीवन में रोग आएंगे, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, तो आपको ऐसा बनाएगा। हालेलुया। जो जल कभी नहीं सूखा, हालेलुया, आपको ऐसे सोते के पास ले जाएगा, आपको ऐसा जगह पे स्थान पे लगाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो पेड़ बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया वो कभी मुरझाता नहीं, अपनी ऋतु में क्या करता है? वो फल फलता है। हालेलुया। अपनी ऋतु में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सोते के पास लगाया गया, ऐसी बारी के पास लगाया गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो कभी सूखती नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब वो ऐसे जगह पे लगाया गया है वो पेड़ कभी मुरझाएगा? कभी नहीं मुरझाएगा। और वचन कहता है कि अपनी ऋतु में फल फलेगा। हालेलुया। और बहुत सा फल है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में क्या करना चाहता है? लगाना चाहता है। हालेलुया। जैसे आप कभी न मुरझाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उस जगह पे आपको लगाना चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 लेकिन लिखा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? सुखी होगा। आपके जीवन में दुख है, इसका भी कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि आप विश्राम दिन को, हालेलुया, कह रहा अशुद्ध ना करें, लेकिन आप विश्राम दिन को क्या करते हो? अशुद्ध कर देते हो। हालेलुया। और कह रहा है पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें, और पवित्र दिन में हम अपनी इच्छा क्या करते हैं? पूरी करते हैं। हालेलुया। मनुष्य अपनी इच्छा क्या करता है? पूरी करता है। उसको कभी कुछ काम नहीं रहेगा, लेकिन विश्राम दिन के लिए दिन को उसको बहुत सारे काम आ जाते हैं। हालेलुया। तो वो उस दिन को क्या मानता है? अशुद्ध मानता है। हालेलुया। क्योंकि जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है, हालेलुया, तो परमेश्वर के सम्मुख क्या होता है? उपस्थित होता है। हालेलुया। ये भी कारण है हमारी बीमारी समस्या का। हालेलुया। कि उसको अशुद्ध ना करे, अर्थात उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न करे, विश्राम दिन को आनंद का दिन समझे। कैसा समझे? आज का दिन क्या है? आनंद का दिन है। हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमें कोई काम नहीं करना, हमें कहीं नहीं जाना। आज परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है? हालेलुया। और कह रहे इस प्रकार से माने। हालेलुया। और तू उसका क्या करे? सम्मान करे। सम्मान का मतलब आदर करे। हालेलुया। उस दिन का क्या करे? आदर करे, सम्मान करे। हालेलुया। आज प्रभु का दिन, आज हम कोई काम नहीं करेंगे, आज प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आदर करे, हालेलुया, तो वचन कह रहा है हालेलुया, यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? सुखी होगा। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह। तेरे जीवन में क्या रहेगा? सुख रहेगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। कहाँ चलाएगा? हालेलुया। आप ऊंचे स्थान पर कब चलने पाओगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आप विश्राम दिन को क्या मानोगे? अशुद्ध नहीं करोगे, अपनी इच्छा पूरी नहीं करोगे। हालेलुया। इस दिन में केवल परमेश्वर जो कहे हम उसी काम को करें। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कहे हम वैसा ही करें। हालेलुया। तब तो वचन कह रहा है कि तू क्या रहेगा? सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। कह रहा जो मूल पुरुष था याकूब, उसकी उपज में से तुझे क्या करूंगा? खिलाऊंगा। मतलब वो जो कमाया, हालेलुया, उसमें से तुझको क्या दूंगा? भोजन दूंगा। हालेलुया। 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 वो जो याकूब इतना धनी था, उस धन में से क्या करेगा? वो आपको देगा। हालेलुया। लेकिन आज हालेलुया हम विश्राम दिन को, पवित्र दिन को भी हम पवित्र नहीं मान पाते, अशुद्ध मस्ती को जानकर। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप कितना उपवास कर लो, आप कितनी प्रार्थना कर लो, वचन कह रहा कि आपकी प्रार्थना एक भी ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और खिलाऊंगा क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। और ये जो वचन है ये परमेश्वर के मुख से ही निकला हुआ क्या है? वचन है। वही कह रहा है कि अगर तुम इस प्रकार से काम करोगे, हालेलुया, तो तुम्हारे जीवन में सुख सदा क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सदा का सुख बना रहे, वो हमें दुख देना नहीं चाहता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो हर पल चाहता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। दिन में के लोगों ने पाप किया, क्रोधित हुआ, लेकिन दुख नहीं दिया। हालेलुया। क्रोधित तो हुआ लेकिन दुख नहीं दिया, उसने समय दिया। हालेलुया। ये 40 दिन में यदि अपने आप को पश्चाताप में लेकर चले आए, हालेलुया, तो 40 दिन में मेरी आज्ञा मानना चालू कर दें, हालेलुया, मैं इनके सारे पापों को क्या करूँगा? क्षमा कर दूंगा। वो 40 दिन का समय। हालेलुया। और निन्वे के लोगों ने उस 40 दिन के अंदर पश्चाताप कर दिया, इसलिए निन्वे की जो प्रजा थी एक भी नष्ट नहीं हुई। हालेलुया। पूरी की पूरी प्रजा बचाई गई। हालेलुया। हालेलुया। 1,20,000 लोग क्या किए गए? हालेलुया। आज आपका भी नगर बचाया जा सकता है। हालेलुया। आपका घराना बचाया जा सकता है। बस आपको पूरे घराने समेत इकट्ठे होकर क्या करना है? परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, पश्चाताप करना। हालेलुया। बाइबल कहती है वहाँ जो निन्वे था वो पूरा निन्वे एक साथ राजा से लेकर के प्रजा तक, हालेलुया, बोले सब एक साथ टाट ओढ़े, एक साथ उपवास में बैठे। हालेलुया। आज हमें पूरे परिवार को एक साथ उपवास में बैठने की क्या है? एक साथ महिमा करने की क्या है? हालेलुया। हमारा पूरा परिवार, पूरा घराना क्या होगा? हालेलुया। 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 आप उपवास में हो, हालेलुया, आपके घर का व्यक्ति पाप कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ आकर के प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वहाँ हमारे घर का एक सदस्य चोरी कर रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। हालेलुया। हम यहाँ घुटने टेक कर पश्चाताप करें, हमारे घर का एक सदस्य वहाँ किसी के धन को हड़प नहीं रहा। हालेलुया। किसी को मार रहा है। हालेलुया। किसी को गाली दे रहा है। हालेलुया। और हम यहाँ बैठकर क्या करें? हालेलुया। ऐसा कैसे चलेगा? हालेलुया। वचन कहता है हालेलुया, निन्वे का पूरा निन्वे एक भी व्यक्ति, यहाँ बाइबल बताती है कि वहाँ के जो निन्वे का जो जानवर थे वो भी कहाँ गए? उपवास। यहाँ तक कि राजा ने आदेश किया कि कोई जानवर को भी पानी नहीं पिलाएगा, कोई बछड़े को भी दूध नहीं पिलाएगा, खोलेगा। यहाँ तक कि स्त्रियाँ अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाएंगे, वो अपने स्तन पर टाट ओढ़े और उपवास में चले। हालेलुया। कोई कुछ नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं पिएगा। हालेलुया। वहाँ का पाप बहुत भयानक था। हालेलुया। बहुत भयानक वहाँ का पाप था। हालेलुया। और जब वो इस तरीके से उपवास रहे, हालेलुया, टाट ओढ़कर, हालेलुया, राजा भी अपनी कुर्सी छोड़कर उतर आया। हालेलुया। वो भी घुटने
अपने टेक कर क्या किया, पश्चाताप, जब पास में गया हालेलुया, तो वहाँ का पूरा नगर क्या किया गया, आज उसी प्रकार से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके नगर को बचाना चाहता है, आपके घराने को बचाना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है। हालेलुया, आपको बचाना चाहता है उसी प्रकार से। हालेलुया, बस हमें उसी प्रकार से पश्चाताप करें। हालेलुया, उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, यस प्रभु, जो तू वचन कह रहा, हम तुझे वचन के अनुसार चलेंगे। आमीन। और यदि हम इस वचन के अनुसार चले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, निश्चय, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका हालेलुया 12 पद यदि पढ़े, लिखा, इसलिए जो समझता हालेलुया है, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े। हालेलुया, यदि आप अपने आप को समझते हो कि हम स्थिर हैं मसीह में, हालेलुया, वचन कह रहा चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो, कह रहा चौकस रहो। हालेलुया, कि कहीं गिरना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, और परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, और निकास को भी क्या करेगा, बोलेगा कि तुम उस बात को सह सको। हालेलुया, लेकिन आप चौकस रहो। क्या कह रहा है, चौकस रहो कि कहीं हम गिर ना पड़े। हालेलुया, कि गिरेंगे तो चोट किसको लगेगी। हालेलुया, इसीलिए कहता है हालेलुया, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका पहला पद में लिखा, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्र लिखता हूँ और दोनों में शुद्ध दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन, तुम्हारे शुद्ध मन को क्या करता हूँ, उभारता हूँ। हालेलुया, हमारे अंदर कौन सा मन होना चाहिए, शुद्धता का मन होना चाहिए। हालेलुया, उस शुद्ध मन को क्या कर रहा है, उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मतलब अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे। हालेलुया, आपसे ऐसे लोगों का सामना होगा, मुलाकात होगी। हालेलुया, जो हंसी करेंगे और ठट्ठा करेंगे। हालेलुया, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर या भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। हालेलुया, क्यों जल में डूब कर नष्ट हो गया। हालेलुया, क्योंकि उस समय के लोगों ने परमेश्वर की उस बात की प्रतीत नहीं की। हालेलुया, यदि उस बात की प्रतीत की होती और वो नाव में आ जाते, हालेलुया, तो वो ना डूबते। हालेलुया, और यीशु मसीह की, लेकिन उस समय के लोगों ने परमेश्वर की बात को प्रतीत नहीं किया। हालेलुया, उसकी बात को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, उसकी बात को नहीं माना। हालेलुया, और यीशु मसीह की, इसलिए वो उस जल में डूब मरे। हालेलुया, और आज मनुष्य बीमारी में मर रहा, समस्याओं में मर रहा। हालेलुया, तमाम प्रकार के रोगों में नष्ट होता चला जा रहा है। हालेलुया, उसका कारण है कि आज भी मनुष्य उस परमेश्वर की बात की प्रतीत नहीं कर रहा, इसलिए उसको रोग लग गया, वो बीमारी लग गई, वो समस्या लग गई। हालेलुया, क्योंकि आज भी जो उसको बताया जाता है तो वो परमेश्वर की उस वचन की प्रतीत नहीं करता, उस बात को नहीं लेता। हालेलुया, उस बात को नहीं मानता। जैसे भी पढ़ा गया, हालेलुया, कि हम विश्राम दिन को क्या करें, पवित्र समझे, उसको शुद्ध ना करें, विश्राम दिन में उसकी महिमा करें। लेकिन आज लोग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, इस कारण लोग कहाँ पड़े हैं, बीमारी में, समस्या में। अगर जिस तरीके से हालेलुया निन्वे के लोगों ने मान लिया योना की बात को कि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, उसी प्रकार से यदि आज हम ना मानेंगे, हालेलुया, जिस प्रकार नूह के समय में लोगों ने नहीं माना और नूह का क्या किया, ठट्ठा किया। इतनी धूप में कहाँ बारिश होगी। हालेलुया, इतनी धूप में बरसात कहाँ होगी, बरसात कहाँ होगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो नहीं माने, इसलिए जल में डूब मरे। और जल में क्या हुए, डूब मरे।
और आज भी मनुष्य यदि परमेश्वर की बात नहीं मानेगा तो उस विपत्ति में पड़कर नष्ट होगा, उस समस्या में पड़कर नष्ट होगा, हालेलुया, उस क्लेश में पड़कर नष्ट होगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की बात माने तो हमें हर एक क्लेश, हर एक संकट से क्या करेगा? बचाएगा। आमीन, हालेलुया। हमें हर एक क्लेश, हर एक संकट से क्या करेगा? बचाएगा। यदि हम नहीं माने तो हम उसमें पड़ जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आज वो हम पर छोड़ दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने सारी बात बता करके हम पर क्या किया है? छोड़ दिया, हालेलुया। जिसने लिखा ये जीव एक बुरी बला है, हालेलुया, और जो इसे काम में लाना जानता और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता। अगर आप इसको काम में लाना जानते हो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो फैसला आपके हाथ में, आपके पास सब कुछ है। आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यदि जो वचनबद्ध कह रहा है, यदि हम उस अनुसार चले, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो हमारे जीवन में सुख सर्वदा क्या रहेगा? हालेलुया। हमारे जीवन से सुख कभी खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ में लिखा, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया, अपनी प्रतिज्ञा को भूला नहीं है, बस वो ये नहीं चाहता कि तुम क्या हो जाओ? नष्ट हो जाओ। वो ये चाहता है कि पृथ्वी पर हर एक मनुष्य क्या किया जाए? बचाया जाए, नष्ट ना हो। हालेलुया। और मनुष्य सोचे कि अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया और दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेने के लिए तो मनुष्य वह में है, वो भूल रहा है। हालेलुया, वो आएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन वो चाहता है कि जब मैं आऊँ, हालेलुया, एक भी कोई छूटने न, सब विश्वासियों के निकले। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कोई अल्पविश्वासी न निकले। हालेलुया, सब विश्वासियों के निकले, ताकि सब के सब उठाए जाए। हालेलुया, वो परमेश्वर ये चाहता है, यहाँ वचन कह रहा है। हालेलुया, यहाँ लिखा ना, हालेलुया, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। क्या मिले? अवसर मिले। वो सबको एक अवसर देना चाहता है। हालेलुया, जैसे निन्वे के लोगों को 40 दिन का अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। नूह के समय में नूह के जहाज बनाने तक अवसर दिया कि जब तक जहाज तैयार नहीं, हालेलुया, तब तक। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लूत के समय में दिया। हालेलुया, कहा जाकर नगर में सबको बता दे। हालेलुया, वो गया, बताया भी। हालेलुया, लेकिन लोगों ने उसका क्या किया? ठट्ठा किया। वो जाकर के बताया लोगों से कि भैया ऐसी ऐसी बात है। हालेलुया, तो लोगों ने क्या किया? ठट्ठा किया, किसी ने नहीं माना। आज भी परमेश्वर यहाँ वचन कह रहा है। हालेलुया, वो हर एक व्यक्ति को क्या दे रहा? अवसर दे रहा है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया, इस सिक्किम में क्या हुआ? यही तो हुआ। हालेलुया, सब कुछ क्या हुआ? पिघल गया, पानी के समान बह गया। हालेलुया, बिल्डिंगें क्या हुई? बह गई। न जाने कितने नौजवान सैनिक, न जाने कितने परिवार लापता है, मिल ही नहीं रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वचन कह रहा है। हालेलुया, बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और वहाँ बड़ी हड़हड़ाहट हुई। हालेलुया, ऊपर से गर्जन हुई। हालेलुया, एकाएक लोग समझ नहीं पाए। हालेलुया, चोर के समान गाज गिर गई। हालेलुया, कोई जान ही नहीं रहा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और सिक्किम पूरा क्या हुआ? तबाह। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वहाँ के लोग मर गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। 100 मिल नहीं रहे, लापता है न जाने कितने लोग। हालेलुया, कुछ पता ही नहीं वो कहाँ है, कुछ पता ही नहीं बहुत सारे लोगों का, वो कहाँ चले गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर आज भी चाहता है। हालेलुया, आज भी हमें आपको सावधान कर रहा है। हालेलुया, सचेत कर रहा है। हालेलुया, कि तुम इस विपत्ति को देखकर सावधान। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, मिस्र पर 10 बड़ी विपत्ति आई, तो इस कारण कि फिरौन अब पर भी क्या हो जाए? सावधान हो जाए, सुधर जाए। हालेलुया, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी सावधान नहीं हुआ।
हालेलुया। तो अंत में मजबूरन परमेश्वर को समुद्रों भाग करके उसको समुद्र में नष्ट करना पड़ा सब। हालेलुया हालेलुया। वो 10 बड़ी विपत्ति भेजा इसीलिए कि ये क्या हो जाए, सुधर जाए, इस बुरे काम से फिर जाए। हालेलुया। आपकी जो बीमारी है, समस्या, क्लेश आया, संकट आया, हालेलुया, किसके लिए? आपको सुधारने के लिए। क्या आप पर भी आप क्रोध करना छोड़ दो, घमंड करना छोड़ दो, हालेलुया। चिंता से जीवन में लो, भलाई करना सीख जाओ, हालेलुया। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता रहा? बुराई ही करता रहा, उछल करता रहा, कपट करता रहा, चोरी करता रहा, घृणा करता रहा, हालेलुया, बैर करता रहा, हालेलुया। इसलिए अंत में हालेलुया वो मृत्यु का स्वाद चलती। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमें सावधान करना चाहिए। हालेलुया। वो 10 बड़ी विपत्ति भेजा, प्रति विपत्ति के पहले उसने कहा मेरे लोगों को क्या कर, छोड़ दे। हालेलुया। मूसा से क्या कहलवाया कि अब भी मेरे लोगों को क्या कर, छोड़ दे। और विपत्ति आती तो क्या कहता था, हम छोड़ देंगे। लेकिन जब विपत्ति समाप्त हो जाती थी तो फिर से उन्हें क्या करता था, बंधक बना लेता था, नहीं छोड़ता था। हालेलुया। कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। उसी प्रकार से मनुष्य पर आज जब विपत्ति आती है तो कहता मैं सारे बुरे काम क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, गाली नहीं बकूंगा, चोरी नहीं करूंगा, नशे नहीं करूंगा, हर एक काम छोड़ दूंगा, हालेलुया। लेकिन जब विपत्ति निकल जाती है तो फिर से वो सारे गंदे काम करना चालू होते हैं। हालेलुया। इसलिए वो अंत फिर क्या होता है, जैसे फिरौन की सेना के साथ, जैसे फिरौन के साथ। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि नूह के तरीके हम बचाए जाए, लूत के तरीके बचाए जाए, हालेलुया, यीशु मसीह की, तो आपको नूह के तरीके आज्ञा माननी होगी, लूत के तरीके आज्ञा माननी होगी, हालेलुया। आप उस समान बचाए जाओगे। विपत्ति आएगी, जल प्रलय आया, लेकिन नूह का पूरा परिवार क्या किया गया, बचाया गया, उसका परिवार नहीं डूबा, हालेलुया, यीशु मसीह। आपका परिवार भी नहीं डूबेगा, हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या बोल, जब हम उस नूह के तरीके से आज्ञा मानकर चलेंगे तब, हालेलुया। आज वो आपके परिवार को क्या करना चाहता, बचाना चाहता, हालेलुया। वो फिरौन को भी मारना नहीं चाहता था, वो फिरौन को भी मारना नहीं चाहता था, फिरौन को भी बचाना चाहता था, उसकी सेना को बचाना चाहता था, हालेलुया। लेकिन फिरौन ने उस बुरे काम को करना नहीं छोड़ा, हालेलुया, यीशु मसीह। यहाँ तक कितनी बड़ी भयानक तबाही आई कि जितने मिस्र में पैलौठे थे, क्या जानवर के, क्या मनुष्य के, सब पैलौठे क्या हुए, मर गए। लेकिन फिर भी फिरौन कठोर ही रहा, वो नहीं माना, हालेलुया। उसने इजरायलियों को नहीं छोड़ा, हालेलुया। वो सताता ही रहा इजरायलियों को, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अति क्रोधित हुआ और कहा अब मैं, हालेलुया, यीशु मसीह की। मूसा से कहा अब तू इजरायलियों को लेकर चल, और ये पीछा तो करेगा तेरा, लेकिन तू चिंता मत कर, हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे समुंदर है, मैं इस समुंदर में इसे समाप्त कर दूंगा, हालेलुया, यीशु मसीह। और उस भारी समुंदर में उसकी पूरी सेना क्या हुई, जब समाप्त हो गई तो ऑटोमेटिक फिरौन अपने आप चिल्लाकर क्या हुआ, नष्ट हो गया, हालेलुया, यीशु मसीह। अब वो अकेले क्या कर सकता, इतना बड़ा मिस्र वो अकेले कहाँ रह पाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह। वो घुट के मर जाए, हालेलुया। अभी 100 कमरे की कोठी हो, हालेलुया, और हर कमरे में 2 लोग 4 लोग रहते हो, और अचानक 100 कमरे की जो कोठी है उसमें से एक मनुष्य ना रहे, आप उस घर में एक दिन नहीं रह पाओगे। आप घुटन के मारे उस हादसे को देख करके आप खुद नष्ट हो जाओगे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह। डर की मारे, हालेलुया। तो फिरौन के साथ ऐसा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि फिरौन नहीं डरा परमेश्वर से, हालेलुया, इसलिए डर के मारे मर, हालेलुया, यीशु मसीह। आज भी परमेश्वर हमें बचाना चाहता, आज भी हमें छुड़ाना चाहता, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया था, फिरौन को भी बनाया था, हालेलुया, यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि फिरौन को किसी और ने बनाया, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ की सेना को किसी और ने उत्पन्न किया, तो सब परमेश्वर की सृष्टि थी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था, हालेलुया। अब देखिए क्रोधित तो हुआ, लेकिन नहीं चाहा, वो भेजा, एक नबी को भेजा, हालेलुया, योना को भेजा कि ये जाकर के उस चौराहे पर क्या करना। योना पहली बार डर के मारे क्या हुआ, भाग गया, निन्वे को नहीं गया, तरसीस जाने का निर्णय लिया, हालेलुया। उसके जीवन में विपत्ति आई, समस्या आई, लेकिन जब वो घर गया तो फिर परमेश्वर ने उससे बात किया, कहा तू जा। उसने कहा ठीक है प्रभु मैं जाता हूँ, हालेलुया। निन्वे इसलिए नहीं जा रहा था, उन्होंने सोचा कि वहाँ के लोग इतने खतरनाक है, खूंखार है, कहीं मैं इस शब्द को बताऊं तो मुझे मार न डाले। वो इस डर के मारे लोगों को बताने के लिए नहीं जा रहा, हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की। जैसा आज लोग सुसमाचार बताते हो, डरते हैं कि यार बताएंगे तो बड़ा भयानक व्यक्ति है, कहीं मारे ना, कुछ गाली न दे, गुस्सा न दे। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? एक बार संदेश देना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु शुरू में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों के घर भेजने के लिए बात किया कि जाकर उनको सुसमाचार बताओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कट्टर हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करके लोगों को क्या किया गया? भेजा गया, जाकर बता कर आए। हालेलुया। तुम जाओ बताओ, तुम्हारा काम है। वो सुने या ना सुने, वो करे या ना करे, हमारा काम है। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से योना गया, हालेलुया, वो बताया और वो चिल्लाता रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई नहीं सुना। हालेलुया। 40 दिन का समय था, लेकिन 25 दिन बाद वहाँ के लोगों के अंदर कुछ आवाज गई। वहाँ के लोग कुछ उस बात को ध्यान दिए कि यार ये प्रतिदिन व्यक्ति चिल्ला रहा। आज 25 दिन हो गए। हालेलुया। प्रतिदिन क्या कर रहा? चिल्ला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर धीरे धीरे बात फैलते गई पूरे नगर में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब 37 दिन रह गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब राजा कुर्सी पर से उतर का ऐलान कर दिया कि इसका पश्चाताप करो। हालेलुया। क्योंकि उसने सबको बुलाया। हालेलुया। अपने विद्वानों को बुलाया, वहाँ पंडितों को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया। कहा जो ये व्यक्ति कह रहा है वो क्या कह रहा है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा ये वो नबी है, वो उसका नबी है। हालेलुया। जिसने समुद्र को 2 भाग करके मिस्र की सारी सेना को उसी में समाप्त कर दिया। हालेलुया। ये उस परमेश्वर के सम्मुख क्या करता है? महिमा करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। राजा ने कहा हमें क्या करना चाहिए? उस विद्वान ने कहा हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बड़े बड़े विद्वान क्या हुए? इकट्ठा हुए। सबने कहा हमें इनकी बात क्या करनी चाहिए? मान लीजिए। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है उस समुद्र का हाल हमारा हो सकता है। और ये कह रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा है, जरूर इसको उसी ने भेजा होगा ये शब्द देकर, तब ये आकर के इतने साहस के साथ कह रहा है। हालेलुया। तब वहाँ के लोगों ने इस बात का अंगीकार किया और पश्चाताप किया। प्रियो, तो इस तरीके से बचाओ। अगर आज हम इस बात का अंगीकार करें, हालेलुया, और पश्चाताप करें, हालेलुया, तो हम क्या किए जाएंगे? आमीन। हालेलुया। नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, यहाँ लिखा है। हालेलुया। 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 11 में लिखा, जब ये सब वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। इस बार आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश की गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कौन सा दिन है? रोटी का। हालेलुया। रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। भजन गाकर हालेलुया उसको महिमा देंगे। आमीन। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर उसको हालेलुया। हालेलुया। ऐ खुदा के रूह Amen.
धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो आपने अब तक संभाला मेरे पिता और बचत किया मेरे पिता। मेरे पिता जो हमारे लिए ठहराया दिन मेरे पिता, स्मरण करके मेरे पिता आपने जो कहा मेरे पिता, रोटी नहीं परंतु देह है, पानी नहीं परंतु नबू है, स्मरण करने की याद करने की ऐसा ही किया करो नीचे करो पिता, शरीर में ठहराया करो पिता और हमें योग्य बनाया करो पिता, रोटी को ग्रहण करें करो पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं करो पिता, सारा आदर आपको देते हैं करो, सारी महिमा आपको देते हैं, अपने इस योग्य ठहरा के हम उसको धन्यवाद देते हैं करो पिता। आपका याद करें करो पिता, जैसा आपने कहा करो पिता कि लोग भी उचित दिखाई दे, अनुचित दिखाई दे, मिताई के साथ मेरे पिता संभाल मेरे पिता, कोई भी व्यक्ति को
मनुष्य अपने आप से पवित्र नहीं रह सकता, किसी को पवित्र ना करे करे पिता, नीचे करे पिता, आपने शरीर से रखा करे पिता, संभाला करे पिता, अपनी भाई में रखा यीशु की तरह चखे करे पिता, आपकी देह में हम शामिल हो करे पिता, उन्नति को करे पिता, और एक नई सीढ़ी को हम चढ़ पाए मेरे पिता। आपने इसे उतरा और दया किया हम पर, आपका सारा आदर खाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। तेरा लहू बड़ा तेरा लहू बड़ा उस लहू में जो ताकत जैसे तक संभाला आगे भी संभाले लेकर चलते पिता, जैसे आपकी महिमा अब तक होती है पिता, वैसे ही सदा सदा धीरे धीरे पिता, निश्चय करे पिता, आगे के समय को आगे प्रार्थना हमारे हाथ में देते हैं, जनता को पूरा कर देते हैं, आपको इस पर पिता आपने प्राप्त व्यक्ति को सुना सारा आदर प्रार्थना उद्धार करता पिता को। आमीन।